हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ पुष्पा रियल ब्लॉग चैनल में आप सभी फ्रेंड्स का मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरी सभी ऑल फ्रेंड्स अच्छी होंगी। मैं भी बहुत ठीक हूँ फ्रेंड्स। मॉर्निंग के अभी बज रहे हैं लगभग 8:30 या पौने 9, इतना ही टाइम हो रहा होगा जब से वीडियो की शुरुआत करी है। वीडियो का दिन बता देती हूँ। तो दिन है सोमवार का और तारीख है 18 सितंबर और बहुत ही स्पेशल डे है आज। तो आज है हरतालिका तीज, महापर्व होता है और पूरे ही इंडिया में इसे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ विधि विधान के साथ मनाया जाता है। हमारे यहाँ बिहार में भी इस तीज के त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो मॉर्निंग का मैं सारा साफ़ सफाई दिखा रही हूँ आप सभी को। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बताई थी आप सबको, मेरा थोड़ा सा तबीयत डाउन चल रहा है, तो अगले दिन ही मैंने पूरा घर का डीप सफाई कर दिया था और आज सिर्फ मैंने मॉर्निंग में उठकर झाड़ू और पोछा किया है। और मेहंदी दिखा रही थी आप सभी को, तो पूरे हाथ में भरकर मेहंदी तो इस बार मैंने नहीं लगाई है। रीज़न वही कि बस मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, दवाइयाँ चल रही हैं अभी भी, तो ऐसे में फिर मन भी नहीं करता है। लेकिन तीज हो या करवा चौथ हो, मेहंदी तो ज़रूर हाथ में लगनी चाहिए शगुन के नाम पे, चाहे उंगलियों में ही लग जाए। तो बस मैंने शगुन के लिए देख सकते हो आप लोग उंगलियों में और बीच हथेली में लगा रखी है मेहंदी। और बस इसी तरीके से इस बार का मैंने तीज का त्यौहार मनाया है फ्रेंड्स। और मैं तो हर ही साल बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ और बहुत ही लगन से इस पर्व को मानती भी हूँ और मनाती भी हूँ। तो अभी जो है हस्बैंड की चल रही है नाइट शिफ्ट, तो वो तो सो गए हैं नाश्ता वगैरह कर कर, और बेदू अभी उठी है। तो उसके लिए मैंने बनाया यम्मी सा चीनी वाला पराठा। चीनी के आटे की लोई कर कर उसमें मैंने चीनी डाली और उसमें मैंने सौंफ डाल दिया फ्लेवर के लिए। और उसके बाद उसको बेल कर मैंने जो है चीनी का फूला फूला पराठा बनाया। और मेरे बेदू को ये पराठा बहुत ही पसंद है, लेकिन ये मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ क्योंकि चीनी डाला हुआ होता है इसमें। तो कभी कभार हफ्ते में एक आधी बार तो चलता है। तो आज मैंने कहा इसमें बेदू की पसंद का ही नाश्ता उसको ऐसा करा दूँ ताकि वो 12 बजे तक आराम से खेले, क्योंकि बच्चा आपका भरपेट खा पी लेता है तो आराम से खेलता है, फिर आप निश्चिंत होकर काम कर सकते हो। तो मैंने बेदू को नाश्ता भरपेट करा दिया था और उसके बाद फिर मैं साथ में दाल भी रख गई थी, मिक्स दाल, तो वो भी मेरी हो गई है। तो इधर आकर फिर मैंने जो है दाल भी फ्राई कर ली थी। ये देखिए, व्रत पूजा वाले दिन मैं अपने काम को इसी तरीके से मैनेज करती हूँ। एक दिन पहले ही मैं जो भी सफाई वाला, डीप सफाई वाला काम होता है, जो हैवी काम होता है, सब निपटा लेती हूँ। व्रत वाले दिन सिर्फ खाना पीना और नॉर्मल झाड़ू पोछा और नहा धोकर पूजा पाठ, इस तरीके से मैं जो है व्रत वाले दिन अपने रूटीन को मैनेज करती हूँ फ्रेंड्स। तो दाल बना के रख दी है मैंने, तो दोपहर की टेंशन ख़त्म हो गई है। हस्बैंड अब जब कहेंगे तो रोटी बना दूंगी, नहीं तो राइस बना दूंगी। तो उसके बाद फिर मैंने जो है थोड़े बहुत बर्तन थे वो साफ़ किए और उसके बाद मैंने जो है नहा लिया है, क्योंकि सफाई तो हो गया था मेरा। नहाने के बाद मैंने पूजा पाठ का बर्तन साफ़ कर लिया और उसके बाद मैं थोड़ा सा रेडी हो गई, क्योंकि आज हरतालिका तीज है तो रेडी होना, तैयार होना तो बनता है। तो बस मैंने वही सिंदूर बिंदी वगैरह कर कर और मंगलसूत्र बड़ा वाला पहन लिया है। वैसे तो मैं छोटा मंगलसूत्र डेली में पहनती हूँ, लेकिन बड़ा मैं पूजा पाठ में पहनती हूँ, मेन तीज त्यौहार पे। और उसके बाद फिर मैं तैयार होकर कर ली थी घर के मंदिर में, देखिए पूजा कुछ इस तरीके से। और पूजा कर कर उसके बाद फिर मैंने पूरे दोपहर कोई काम नहीं किया था फ्रेंड्स। दोपहर में फिर हस्बैंड ने सिर्फ राइस बनवाए थे तो वो बनाया था मैंने, और उसके बाद कोई काम नहीं किया था। पूरा दिन मैंने आराम ही किया था फ्रेंड्स। और सीधे शाम को मिल रही हूँ, 4 बज रहे हैं अभी, 3:30 पौने 4 के लगभग में हमारे यहाँ फिर से स्नान किया जाता है। दातुन कर कर, आम की दातुन कर कर स्नान करा जाता है। हेयर वॉश कर कर मैं सुबह नहा ली थी, शाम को सिर्फ मैंने ऐसे नॉर्मल करने पे से नहाया था, क्योंकि नहाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शाम को ही मेन पूजा होती है। और नहा कर फिर हमारे यहाँ इस तरीके से कोरा कपड़ा, पूरा शरीर का कोरा कपड़ा पहना जाता है। कोरी चूड़ी बिंदी वगैरह, मतलब पूरा सुहाग का सामान हमारे यहाँ कोरा डाला जाता है शाम के समय में, तीज वाले दिन। और पूरा दिन मतलब 24 घंटा फ्रेंड्स ये जो व्रत है निर्जल होता है। निर्जल व्रत होता है तीज का, आप सबको पता भी होगा, जिसको नहीं पता वो मैं बता देती हूँ। निर्जल तीज का ये महापर्व होता है और बहुत ही प्यारा ये त्यौहार होता है फ्रेंड्स। तो बस मैंने लास्ट में चूड़ियाँ डाल ली थी और ये चूड़ियाँ मेरे हस्बैंड की पसंद की है। जब मैं ले रही थी ना चूड़ियाँ फ्रेंड्स, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हैवी है ये, लेकिन जब मैंने पहनी तो मुझे ज़्यादा हैवी नहीं लगी और साड़ी के हिसाब से ठीक थी और प्यारी लगी चूड़ियाँ। बताइएगा आप भी मेरा ये लुक साड़ी वाला कैसा लगा आपको। ग्रीन और बैगनी कलर का कॉम्बिनेशन में साड़ी है मेरी, बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है। और मैं रेडी हो चुकी हूँ। रेडी होने के बाद मैंने ये दिए तैयार कर लिए। मेरे पास जब दिए नहीं होते तो इस तरीके के आटे के दिए तैयार करती हूँ मैं। 2 दियों के साथ थोड़े से फल फ्रूट और बेलपत्र वगैरह के साथ मैंने जो है छोटी सी थाली तैयार करी है। मंदिर में जाऊँगी शाम के समय में इस तरीके से पूरा तैयार होकर, और हम लोग शाम को फिर शिवलिंग मतलब आसपास के किसी भी शिवालय में जाकर पूजा करते हैं। तो जाने से पहले मैं यहाँ
पर जो है गुलगुले जो छोटे छोटे होते हैं ना, मीठे पकोड़े क्या बोलते हैं, उसके लिए मैं बैटर तैयार करके जा रही हूँ ताकि आटा जो है फूल जाए। गेहूँ के आटे में सौंफ चीनी डालकर और मैंने नॉर्मल पानी से उसे भिगो दिया ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। फिर आऊँगी तो मैं प्रसाद बनाऊँगी। फ्रेंड्स, मैं हर साल ठेकुआ बनाती हूँ, इस पर्व में भी, तीज में भी ठेकुआ वगैरह चढ़ता है, लेकिन इस वर्ष मैंने नहीं बनाया क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, तो शॉर्टकट में ही इस बार का पूजा किया है मैंने। लेकिन हाँ, बहुत ही खुशी मन से और हंसते खेलते और बहुत प्यार से मैंने तीज का त्यौहार मनाया। और अब चलिए चलते हैं मंदिर में, तो शाम की सांझा करके आएंगे मंदिर में। तो शाम के मैं 6:30 के लगभग में मंदिर आ गई थी। देखिए, सो छोटी सी थाली में लेकर मंदिर में आ चुकी हूँ और यहाँ पर आकर मैंने शंकर पार्वती का अच्छे से पूजा किया। बेलपत्र सिंदूर वगैरह सारा मैं लाई थी, फूल फल सब अच्छे से चढ़ाकर भगवान शिव पार्वती का शाम को हमारे यहाँ पूजा होता है इस तरीके से मंदिर में आकर, और इस तरीके से आरती भी करी जाती है। और इसके बाद फिर जो है अपने घर में जाकर मैं पूजा पाठ जो है अच्छे से करूँगी। तो कर लीजिए आप सब भी शाम के दर्शन भगवान शंकर के। और अभी आरती यहाँ नहीं हुई थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं था, घर में भी पूजा करना था, तो मैं फटाफट से दिया लगाकर और आरती वगैरह मैं अपना कर और मैं घर आ गई थी, क्योंकि मुझे घर में भी काफ़ी सारा काम करना था। नहीं तो मैं मंदिर जाती हूँ ना, तो आरती होती है तो आरती कर फिर ही आती हूँ। लेकिन चलिए, घर में भी मुझे पूजा करना था। घर में आकर केले के पत्ते पर इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। काली मिट्टी, बालू, रेत जो भी मिल जाए और चौक बनाकर, और उसके बाद केले का पत्ता रखकर उस पर जो है शिवलिंग बनाया जाता है और उसी की पूजा होती है शाम को मेरे यहाँ। इसी तरीके से फ्रेंड्स, मेरा शादी हुआ तब से मैं करती हूँ, तो एक ही विधि विधान से विधि नहीं बदलते हैं, नियम नहीं बदलते। जिस एक नियम से आप पूजा पाठ कर लो तीज का या मतलब करवे का, उसी तरीके से करना होता है। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा तैयारी मंदिर का करके और चली गई थी गुलगुले बनाने। तो गुलगुले बनाकर मैं ले आई हूँ भोग प्रसाद के लिए, और यहाँ पर लाकर मैं देखिए शिव पार्वती की इस तरीके से मूर्ति चौके पर रेड कपड़े के ऊपर अच्छे से रखी जाती है। मेरे पास बड़ी तस्वीर नहीं है शिव पार्वती की, छोटी तस्वीर है, तो जितनी थी उतनी मैंने रखी हुई है, देख सकते हो आप लोग। इस तरीके से चुनरी वगैरह और माता रानी का पूरा सुहाग का सामान यहाँ पर चढ़ता है। भोग प्रसाद, फल फूल, मिठाई सारा कुछ चढ़ता है यहाँ पर, और कलश, नारियल सब कुछ यहाँ पर रखा जाता है। और नारियल जो है सीधा नहीं रख पा रही थी मैं, मतलब बड़ा था नारियल, तो मैंने इस तरीके से रख दिया था उसको। और आम का पत्ता नहीं मिला था, नहीं तो कलश के साथ आम का पत्ता भी रखा जाता है। तो उसके बाद फिर इस तरीके से देखिए ये सारा सामान, दूब है, बेलपत्र है, 2-3 तरह के फूल हैं, अकोवे के पत्ते हैं। तो इस तरीके से अब जो है मैंने पूजा पाठ सारा करने के बाद पार्थिव शिवलिंग का भी देखिए पूजन शुरू कर दिया है। और पार्थिव शिवलिंग का ऐसा माना जाता है कि साल में एक बार सावन के महीने में या इस महीने में एक बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण साल भर में करना चाहिए। उससे जो है घर की दुख दरिद्रता भागती है, गरीबी भागती है, सुख समृद्धि का वास होता है और शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो हर साल तीज के समय पर मैं जो है पार्थिव शिवलिंग का अच्छे से पूजा करती हूँ फ्रेंड्स। तो भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग का जो है अच्छे से पूजा पाठ मेरा हो गया है। जितना भी चीज़ें मेरे को चढ़ानी थी, सुहाग का सामान वगैरह सब चढ़ता है यहाँ पर, वो सब मैं चढ़ा चुकी हूँ। और उसके बाद सबसे लास्ट होती है कथा। तो हाथ में अक्षत और 1 रुपये का सिक्का, फूल वगैरह लेकर और बैठकर कथा सुनते हैं। हस्बैंड कथा मेरे हर साल सुनाते हैं और आराम से सुन ली ये कथा। और कथा सुनने के लास्ट में करती हूँ मैं छोटा सा हवन, देख सकते हो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने छोटा सा हवन किया, और हवन के बाद हम करते हैं आरती। तो कुछ इस तरीके के विधि विधान से हमारे बिहार में तीज का पर्व मनाया जाता है। ये महापर्व बहुत ही प्यारा खूबसूरत पर्व होता है, हर सुहागन लेडीज़ के लिए बहुत ही स्पेशल दिन होता है ये, और बहुत हर्ष और उल्लास के साथ हमारे यहाँ बिहार में महिलाएं मनाती हैं इस त्यौहार को। और मैं भी बहुत श्रद्धा भाव के साथ चीज़ों को मानती हूँ और मनाती हूँ फ्रेंड्स। आरती पूजा कर पूरे चारों दिशा मैंने जोत दिखा दी। और कपूर की आरती होती है फ्रेंड्स, जो दिया यहाँ पर लगाया जाता है उसको नहीं छेड़ा जाता है। वो दिया 24 घंटे जगना चाहिए। एक बार शाम को ये दिया लग जाता है यहाँ पे, तो वो 24 घंटे चलता है। बीच में 12 के बाद ठंडा हो गया तो कोई बात नहीं, सवेरे फिर लगा दिया जाता है, लेकिन 12 बजे तक इस दीपक को ठंडा नहीं होने दिया जाता है। तो मैं इसमें चावल के साथ इसको लगाती हूँ, बार बार तेल डालती रहती हूँ, तो ये आराम से चलता है। पूजा पाठ मेरा सारा अच्छे से हो गया, मैंने भगवान को प्रणाम भी कर लिया, और अभी आप सभी को भी मैं दर्शन कराती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने भगवान शिव पार्वती का ये तीज का महापर्व मनाया है। और शाम को उसके बाद कोई क्लिप नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि निर्जल मतलब बिना जल के 24 घंटे रहना कितना लंबा टास्क होता है। तो उसके बाद मेरा बिल्कुल ब्लॉग नहीं बन पाया था, तो सीधे मैं सुबह मिल रही हूँ। सुबह बज रहे 6, सुबह भी उठकर स्नान वगैरह मेरा हो गया है। सुबह भी स्नान किया जाता है, और सवेरे स्नान वगैरह कर और फिर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर और फिर से
बाबा भोलेनाथ शिव पार्वती के मतलब आरती होता है। तो देखिए मैं आरती कर रही हूँ। आरती कर कर मैं जो है दिए पर मैंने जल चारों तरफ से लगा दिया और उसके बाद मैंने चारों दिशाओं में जो है आरती दिखा दी और माता रानी को सुहाग दे दिया, सिंदूर वगैरह माँ को अर्पण कर दिया और इस तरीके से चौकी को मैं हिला रही हूँ। ये नियम है। ये तो वैसे तो तुरंत की तुरंत बस पूजा करने के बाद जब ये दीप ठंडा हो जाए तो ये सारा सामान तुरंत नदी तालाब में ठंडा किया जाता है, विसर्जन किया जाता है। उसके बाद जो है अन्न जल ग्रहण किया जाता है। लेकिन जैसे मेरे आसपास नदी तालाब नहीं है, दूर है, तो मैं शाम को ले जाती हूँ सारी चीज़ें। इसीलिए मैं पटे को हिला देती हूँ, चौकी को हिला देती हूँ, एक तरीके से विदाई जो बोलते हैं ना वो कर देती हूँ। तो वो मैं पटा हर साल हिला देती हूँ और चीज़ें जस की तस रहने देती हूँ। 11-12 बजे तक सारी चीज़ें धीरे धीरे कर कर हटाती हूँ और शाम को सारा चीज़ समेट कर मैं जो है यमुना जी में विसर्जन के लिए भी ले गई थी शाम को। तो बस उसके बाद फिर अपने में मांग का सिंदूर भर लेती हूँ। यहीं से सिंदूर भी लिया जाता है, यहीं से चूड़ी बिंदी भी लिया जाता है। माता रानी से साल भर के लिए द उम्र के लिए श्रृंगार मांगा जाता है मैया से और वो यहीं बैठकर किया जाता है। ये नियम है, यहाँ वहाँ नहीं सिंदूर भरा जाता है। तीज वाले दिन, पारना वाला दिन, सुबह पारना का ये वीडियो है फ्रेंड्स, तो सुबह यहीं पूजा पाठ कर कर यहीं सिंदूर भी भरा जाता है मांग में, ऑरेंज सिंदूर, और बिंदी भी यहीं से लगाया जाता है और हाथों में एक चूड़ियाँ भी, माँ के चरणों में जो चूड़ियाँ चढ़ी होती है ना वही पहनी जाती है। तो इस तरीके से पारना वाले दिन सुहाग लिया जाता है और यहीं बैठकर चाय और पानी पतिदेव के पाँव छूकर और पिया जाता है। तो वो मैं कर रही हूँ। छूने का सामान भी देखिए सामने रखा हुआ है। नहा कर सबसे पहले छुआ जाता है, चावल, आलू, चीनी, दाल, जो भी आपकी श्रद्धा हो, छू कर फिर पूजा पाठ किया जाता है। और उसके फिर 1 घंटे के बाद मैं मिल रही हूँ फ्रेंड्स। चाय पानी के बाद फिर मैंने खाना बनाया था। वैसे दाल हस्बैंड बना लिए थे, राइस बनाई थी मैं और पकोड़े बनाई थी, आलू के पकोड़े। तो यही था। पारना में भी सिंपल सात्विक भोजन होता है बिना लहसुन प्याज का। तो सिंपल चावल था और सिंपल दाल थी, हरी मिर्च और जीरे से तड़का लगाया था हस्बैंड ने, और पकोड़े थे। तो यही था मेरा आज का स्पेशल ब्लॉग। कैसा लगा बताइएगा। मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।